मैंने लिखा हुआ है कि पहले OH निकालो, माइनर ये बन रहा है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इससे पहले जब मैंने फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। आपने बोला कि सिमिलर वीडियो हमें केमिस्ट्री के लिए चाहिए जहाँ पे हम लोग इजीली 170+ स्कोर कर पाए, क्योंकि 2-3 सालों से अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा बन के आ रहा है और इसीलिए आपको केमिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए मैं इस वीडियो में आज आपके लिए सारे एग्जांपल्स की कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे उसको बाद में हाईलाइट करना है, कैसे क्वेश्चन कॉपी बनानी है, कैसे रिएक्शन कॉपी बनानी है, इस सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा, स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे केमिस्ट्री के साथ डील करना है। तो देखो, मैंने क्या किया था, 2 साल जब मैंने केमिस्ट्री को इग्नोर किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती थी मेरे से, तो मैंने छोड़ दिया था, तो उन दोनों साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप केमिस्ट्री को अच्छा नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि केमिस्ट्री जो है लगती है आपकी बहुत बोरिंग है, आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड लग रहा है आपको, लेकिन ये फिजिक्स से ज्यादा स्कोरिंग होती है। ऑल्दो आपकी फिजिक्स फेवरेट हो सकती है, क्योंकि अभी 2-3 साल से पेपर इजी आ रहा है, लेकिन अगर 2021 जैसा भी पेपर आ जाता है तो फिर आपको केमिस्ट्री बचाएगी, भले ही वो कितना ही आपको टफ लगता हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है, इसलिए आप केमिस्ट्री को छोड़ देते हो, या फिर टीचर जो है ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टफ लिखवाने लगते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह लिखवाने लगते हैं और बताते नहीं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसी चीज़ में फंसे रह जाते हो और आपको एक्चुअली जो करना है वो छोड़ के आप रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने लग जाते हो, एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करने लग जाते हो और एनसीईआरटी की चीज़ों को स्किप कर देते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ईजी होती है अगर आपको फिजिक्स कैसे डील करना है वो आ गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यहाँ स्ट्रेटेजी बताया है और मैंने ये भी बताया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है चैप्टर। अब आते हैं हम लोग सबसे पहली चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आओगे तो आपको 2 टाइप के चैप्टर्स मिलेंगे, एक कंसेप्चुअल और एक आपके रटने वाले चैप्टर्स। कंसेप्चुअल चैप्टर्स में मेनली आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और रटने वाले में आपको हाइड्रोजन आते हैं और जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री है वो आपकी आती है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं ये तो सजेस्ट करता हूँ कि जब तक एनटी नहीं बताती है क्लैरिफिकेशन, तो आप इन चैप्टर्स को अभी मत करो ब्लॉक केमिस्ट्री, क्योंकि अगर आप इन सारे चैप्टर्स को बचे हुए चैप्टर्स को कर लेते हो तो ये जो बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं इनको करने में आपको 15 दिन लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया लेकिन हमें टेस्ट में तो हमारा ये चैप्टर्स आ जाए तो हमें तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है आप टेस्ट के मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो तो आप कर लो इसको, और कैसे करना है मैंने आगे बताया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स करने, मैंने ऑर्डर लिख दिया है कि किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करोगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग करोगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फिर आप डीएनए ब्लॉक कर लोगे और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लोगे, अगर आप इसको छोड़ने की सोच रहे हो तो। अब सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। किसके लेक्चर देखें, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मोहित सर या फिर बीटे सर, दोनों अच्छे केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, जिनसे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है उनसे आप कर सकते हो। ठीक है, सबके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनके बैचेस में अवेलेबल है, जहाँ जाके आपको अच्छा लग रहा है करना उनसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर देखते समय आपको क्या करना है, एज यूजुअल नोट्स बनाना है साइमल्टेनियसली। किसके लिए, कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए, ये ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, नोट्स आपको बनाना है कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी आप करोगे तो नोट्स बनाओगे। उसके बाद जब आप लेक्चर देख लेते हो तो सारे लेक्चर देखने के बाद उस दिन के आप बैठोगे फिर रिवीजन पे, जो आपने उस दिन पढ़ा उसको रिवाइज करने के बाद आप जाओगे उस दिन जो आपको डीपीपी मिला उसको सॉल्व करने के लिए। डीपीपी सॉल्व करने के बाद आपको जाके मॉड्यूल खोलना है और उस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। एक बार आपने ये दोनों कर लिया, फिर आपको जाके वापस से नोट्स खोलना है और अब जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको कुछ चीजें मिले होंगे कि ये पॉइंट बार बार यूज हो रहा है, ये कंसेप्ट यूज हुआ है, उन कंसेप्ट को जाके आपको हाईलाइट कर लेना कि अच्छा ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स में लिखा है। इस तरीके से आप इनडायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हो और उसको जब रिवाइज करोगे तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक बार सारे लेक्चर्स आपने देख लिए, उसके बाद जाके आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है एज ए टेस्ट। ठीक है, ये करने के बाद इस तरीके से आप सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के डील कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री करनी है, मान लो टेस्ट में आ रहा है, आप नहीं रुक सकते हो एनटीए की नोटिफिकेशन का, तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री करनी होगी। इसमें एक ही चेंज है कि जहां पे आप यहाँ नोट्स बना देते उसके जगह आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करना है, तो एक बार आपने लेक्चर देख लिए, उसके बाद जाके आपको मेरे ह्यूरिस्टिक सीरीज को फॉलो करना है। सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको मेरा ह्यूरिस्टिक सीरीज खोलना है, जहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर्स को 1 लेक्चर 2 लेक्चर में खत्म किया है और उसको देखते हुए आपको अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करनी है। मैंने एक्जैक्टली बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने देखा है उसको पता है कितनी वैल्यूएबल है ये सीरीज। ठीक है, तो ये आपकी ह्यूरिस्टिक सीरीज है, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, बाकी मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लेना। बाकी सब सेम है, आपको क्वेश्चन लगाना ही है, डीपीपी लगाना है, मॉड्यूल लगाना है, ठीक है, टेस्ट देना ही है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि मॉड्यूल और डीपीपी के अलावा आपको इनऑर्गेनिक में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है जब आप स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री करोगे, कि आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो बीच बीच में आते हैं और इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखना है, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर जहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनऑर्गेनिक मैंने ऑलमोस्ट खुद से कर ली थी, क्योंकि उसमें मेरे को मोहित सर के बारे में, बीटी सर के बारे में नहीं पता था। मैंने खुद ही किया था इनऑर्गेनिक को, और जो हाईलाइट वगैरह है सब मैंने किया है, लेकिन
क्योंकि मैंने खुद से किया तो मेरे को इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छे से समझ है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत ट्राई किया खुद करने का, लेकिन जब तक आप एक बार लेक्चर नहीं देख के समझोगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो मैंने फॉलो किया था वो था मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, नितेश सर का 40 लेक्चर है इसमें, और इसमें इन्होंने कंप्लीट बेसिक से चीज़ों को सिखाया है, जीओसी वगैरह सब इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत लोग पंकज सर को फॉलो करते हैं। पंकज सर क्या है कि कंसेप्ट अच्छा बताते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा चीज़ को आपको स्किप करना आना पड़ेगा अगर आप पंकज सर के लेक्चर को कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी पंकज सर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करना है ये समझते हैं। सबसे पहले जब आप लेक्चर देखोगे तो उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, तो इसमें आपको 3 कॉपीज बनानी होगी। एक होगा थियरी कॉपी, एक होगा क्वेश्चन कॉपी, दूसरा होगा रिएक्शन कॉपी। ठीक है, अब थियरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी को आपको कैसे यूज करना है, जब आप लेक्चर देख रहे होगे, मान लो नितेश सर के लेक्चर देख रहे हो, तो उसमें वो कुछ पार्ट में थियरी बताएंगे, ये कंसेप्ट है, ये रिएक्शन ऐसे होता है, ये होता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। जब भी प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको जाके लिखना है क्वेश्चन कॉपी में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक पढ़ाया था सर, तो कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस का थियरी जब वो पढ़ाया था वो मैंने थियरी कॉपी में लिख लिया, एज सिर्फ मतलब उसके नोट्स बना लिया। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया तो मैंने उसको उस कॉपी में ना लिख के अलग से एक कॉपी में इस तरीके से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 करके रख दिया। और जैसे जैसे सर ने बोला कि इसको ऐसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तो उसको या तो मेरे को अगर ईजी है तो समझ में आ गया तो मैंने लिखा नहीं उसको, या फिर मैं लिख लूंगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पहले OH निकालो, माइनर ये बन रहा है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। ठीक है, तो ये सब मेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे माइनर क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये सब चीज़ मैं क्वेश्चन कॉपी में लिख लूंगा, ताकि जब आप रिवाइज करो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये कंसेप्ट आपकी बार बार रिवाइज होते रहे। तो एक तो आपकी बन जाएगी क्वेश्चन कॉपी इस तरीके से, और फिर थियरी कॉपी आपकी बन जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ थियरी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं है बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि भैया आपने ये येलो करके हाईलाइट क्या किया हुआ है। तो ये क्या है कि नितेश सर भी कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि मान लो आपके बहुत कम लेकिन कहीं कहीं एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं। तो जब मैंने एनसीईआरटी से इसको मैच किया तो मेरे को जो रिएक्शंस एक्स्ट्रा मिले तो उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मतलब उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें आपके हाईलाइटेड है, मतलब ये एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। लेकिन फिर अगर आप यहाँ आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है। तो इसके कारण ऑल्दो मैंने पहले लिख लिया था, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको पता नहीं चलता है। तो एक बार जब आप लेक्चर बना तो आप सब कुछ लिख लो, लेकिन जब फिर आप एनसीईआरटी को खोलोगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा, उस समय आप देख लेना कि अच्छा रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हटा देना, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप पंकज सर के लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि जो आपने थियरी कॉपी बनाई थी वो आपके इनडायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन कॉपी को जो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कंसेप्ट को अच्छे समझाओगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है ऑर्गेनिक का। एक बार आपने ये कर लिया, थियरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी बना ली, फिर आपको जाके खोलना है मॉड्यूल और आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब आज आपने ये लेक्चर देखा, उसमें जो भी टॉपिक कवर हुआ है उसको उसी दिन मॉड्यूल से कवर कर लिया। ठीक है, एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आपको जाके खोलना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में क्या करना है आपको कि अब आपको पढ़नी है थियरी पढ़ते हुए आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है जो कि आपके नोट्स में प्रेजेंट नहीं थे। मतलब आपने नोट्स बनाए थे उसमें जो पॉइंट्स रह गए और एनसीईआरटी में प्रेजेंट है उनको आपको एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से एस्ट्रोफिजिक्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। फिर जब आप रिएक्शन पढ़ रहे होगे तो उस समय आपको एनसीईआरटी के जितने रिएक्शंस जो आपको मिल रहे हैं लाइन बाय लाइन, उसको एक रिएक्शन कॉपी में लिखते जाना है, जहां पे सिर्फ आपको रिएक्टेंट लिखना है और रिएजेंट लिखना है, प्रोडक्ट नहीं लिखना है। ये रिएक्शन कॉपी कैसे बनानी है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आप चाहते हो तो उसको जाके आप आई बटन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने नोट्स बनाए थे क्वेश्चन कॉपी थियरी कॉपी उसको रिवाइज करते रहना है, अपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना है ताकि आपकी थियरीज रिवाइज होते रहें, और रिएक्शन जितने भी आपने रिएक्शन कॉपी में दिखा है उसको बार बार सॉल्व करना है ताकि वो चीज रिएक्शंस आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि एट द एंड 70% आपकी ऑर्गेनिक यही है कि आपको रिएक्शंस याद है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, PYQs को 2-3 बार सॉल्व करना है और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे PYQ में उनको इग्नोर करना। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं एक रफली बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको जीओसी कंप्लीट कर लेना है और हाइड्रोकार्बन अगर हो सके तो कंप्लीट कर लेना, बाकी जीओसी करके आप आगे जा सकते हो 12th के ऑर्गेनिक के लिए भी। तो ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कि जीओसी में जब आप टीचर्स से लेक्चर देखते हो तो वहाँ पे एक्सेस आइसोमेरिज्म वो करवाते हैं, या फिर IUPAC बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखवाने लगते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी खोलना और देखना कौन कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, उनको बस कर लेना अच्छे से। ठीक है, मेन जो आपको जीओसी में फोकस करना होता है वो करना होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, कौन कौन माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, कौन प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, यही आपके जो है मेन ऑर्गेनिक में अप्लाई होते हैं पूरे 12th में। ठीक है, तो इन पे आपको अच्छे से कमांड हासिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर लेना आपको इन सारे इफेक्ट्स पे, ताकि आप इजीली इस पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर्स जो मैंने देखे हैं उसमें मैंने देखा है
कि ऑर्गेनिक काफी अच्छी पूछी जा रही है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर मान लो ये सब करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है कोई अच्छा टीचर, आपको सूट नहीं कर रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सर, सर्च से पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ऑर्गेनिक के, स्पेशली ऐसा होता है आपको याद नहीं होने रिएक्शन, तो थोड़ा वेट कर सकते हो आप। अक्टूबर तक मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा उसको अक्टूबर तक लॉन्च कर दूंगा और वो 1-1.5 महीने में आपकी ऑर्गेनिक को पूरी स्ट्रॉन्ग करवा देगी। हर एक पीवाईक्यू पर मैं लाइन बाय लाइन फोकस करते हुए इसको बना रहा हूँ। अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है जो कि ऑर्गेनिक को इस लेवल पे जाके आपको समझाती है बिना एक्स्ट्रा जाए, ठीक है। तो वेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बाकी साइड से करते हैं ना, मैं इतना ये नहीं बोलूंगा कि आपको वेट करने के लिए, अगर आप चाहते हो क्योंकि टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, जो मैंने बोला है उसको फॉलो करो तब तक, बाकी अक्टूबर तक मैं इसको आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट, जो कि है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर्स कर लेने हैं, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री करने से पहले आप मोल कंसेप्ट तो कर ही लेना अच्छे से। मोल कंसेप्ट में आपको क्या करना है, तो देखो आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये सब चीज़ निकालनी आनी चाहिए आपको। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी स्टोशियोमेट्री के साथ कैसे डील करना है, कि अगर 1 मोल है, 1 मोल से यहाँ पे 3 मोल कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ें, जो इस टाइप की चीज़ें आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं आता है, लेकिन मोल कंसेप्ट आपको बेसिक अगर आती है तो फिर आप आगे की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एट द बेसिक लेवल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मोल कंसेप्ट कर लेना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको कर लेना है, ये दो चैप्टर, और रिडॉक्स कर लेना है। ये 3 चैप्टर करने के बाद ही आप आगे बाकी चैप्टर्स करना फिजिकल केमिस्ट्री के, तब आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। मोल कंसेप्ट करने के साथ ही आप 12th के सॉल्यूशन को कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर चैप्टर उसमें भी आधा चैप्टर यही है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, यही सब निकालना उसमें दिया गया है, तो आपको ईजी लगेगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो इसकी स्ट्रैटेजी है कि कैसे पहले लेक्चर देखना है फिर नोट्स बनाना है, क्या है, वो सिमिलर है फिजिक्स की तरह। तो जो अगर आपने फिजिक्स वाली स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना, आपको सेम चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एक बार आप ये सारे बेसिक चैप्टर्स कर लो तभी आप इन चैप्टर्स पे जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग लगेगी आपको, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ होनी जरूरी है। तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स इसको बाद में करना है। आपको लगता है मैंने समझा दिया कि कैसे आपको केमिस्ट्री को डील करना है, ठीक है। तो थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल कर रहा है उसको ये वीडियो देखिए जरूर हेल्प होगी, क्योंकि मैंने यहाँ मिनिमम रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है वो मैंने बताया। आप इजीली इसको अगर फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली 170+ तक जा सकते हो। बस आपको एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना होगा। एनसीईआरटी की थ्योरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जिन्हें ये लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट आया है तो वो एनसीईआरटी से आया है, नहीं आया, तो इन शॉर्ट में बताता हूँ पेपर एनसीईआरटी से ही आया है। अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम निकाल के इसी महीने एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपके ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो चलो बाय बाय।